नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन लोगों को भी ईरान युद्ध में मजा आ रहा है वो एक बात जान ले, अगर ये जल्दी नहीं रुका तो रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में होगा। और होगा नहीं, होने लगा है। मिसाइलों, फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों से लैस बड़ी बड़ी शक्तियां खाना नहीं खिला पाएंगी अपने नागरिकों को। यह हाल होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाने पीने की चीजों के दाम जोरदार तरीके से बढ़ने लगे हैं। कोई नहीं बता रहा है कि मार्च में ग्लोबल फूड प्राइसेस 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। पश्चिम एशिया में जारी घमासान ने खाद्य महंगाई पर ऐसा दबाव डाला है कि इसे लेकर अब चेतावनी पर चेतावनी दी जाने लगी है। चलिए जरा इसको समझते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि यह भारत पर कैसे असर डालने वाला है। देखिए, पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। मार्च में ग्लोबल फूड कीमतें सितंबर 2025 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। मतलब आने वाले महीनों में आपके किराने के बिल आसमान में सुराख करने वाले हैं। इसे लेकर नई तरह की चिंताएं पैदा होने लगी हैं। मोदी जी आपको नहीं बता रहे, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मोदी की वंदना में लगे हुए हैं और खाद्य आपूर्ति मंत्री को झाल बजाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन उनके मोदी के चरणों में बिछ जाने से संकट कम नहीं होने वाला है। यह हमको और आपको झेलना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, पहले ही बोल चुका है कि देखो भाई, हालात बहुत नाजुक हैं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी हुई है। यह वैश्विक खाद्य बाजारों में महंगाई के दबाव का संकेत है। वहीं ब्रिटेन के व्यापार संगठन फूड एंड ड्रिंक फेडरेशन, जिसे FDF भी कहते हैं, उसने भी संशोधित अनुमान जारी करते हुए कहा है कि साल के अंत तक खाद्य महंगाई 9% से ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। यह 3% में ही आम आदमी का जीना मुश्किल कर देती है। तो सोचिए 9% में क्या हाल होगा। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे और इससे भी ज्यादा बिगड़े तो यह दहाई आंकड़े में भी पहुंच सकता है। इसे लेकर एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट के खाद्य और कृषि विश्लेषक क्रिस जैकारनी ने आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध को दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। जब यूक्रेन पर हमले की वजह से ईंधन का संकट खड़ा हुआ था तो पूरी दुनिया में खाद्य कीमतें तेजी से उछली थी। 2022 और 2023 के दौरान परिवारों को खाने के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ी। और ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से जो ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है, उसके सामने यूक्रेन संकट कुछ नहीं था। ऊपर से खाने पीने की चीजों की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने भी भारी असर डाला है। क्रिस जैकारनी ने कहा, खाद्य महंगाई दर के दोहरे अंकों तक पहुंचने की आशंका बहुत चिंताजनक है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध इस बात को दिखाता है कि जैविक ईंधनों जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला आदि पर हमारी निर्भरता हमें कितनी जल्दी भारी पड़ सकती है। पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और दुनिया की कंपनियों की हालत ऊर्जा, परिवहन, उर्वरक और दूसरी चीजों की बढ़ी हुई लागतों से खस्ता होने की कगार पर है। पूंजीपतियों की प्यारी पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने आगाह किया है कि अगर यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो खाद्य प्रणालियों पर इसके गहरे और अधिक स्थायी प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि तेल का मतलब केवल डीजल, गैस, पेट्रोल नहीं होता। खाद, उर्वरक, यूरिया भी होता है, बल्कि यह ज्यादा होता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से तेल संकट का भारत में उर्वरक उत्पादन पर सीधा और गहरा असर पड़ा है। क्योंकि उर्वरक बनाने के लिए, खासकर यूरिया बनाने के लिए, प्राकृतिक गैस सबसे जरूरी कच्चा माल है। और भारत में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गैस की कमी की वजह से भारत में यूरिया उत्पादन पहले ही 24 लाख टन से घटकर 18 लाख टन तक आ गया है। और 24 लाख टन उत्पादन में भी किसान यूरिया के लिए तड़पते रहते थे। तो 18 लाख टन में अंदाजा लगा लीजिए। और अभी तो यह कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में हालात और भयावह होंगे। अभी ही खुले बाजार में यूरिया और दूसरे उर्वरकों की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। इसके साइकिल को ऐसे समझिए कि गैस महंगा होने से कंपनियों के लिए उत्पादन महंगा हो चुका है। सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। नतीजा, खाद की कीमतों में बढ़ोतरी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है।
लगभग 40% उर्वरक आयात मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कुल उर्वरक व्यापार का लगभग 30% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। उर्वरक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गेहूं और धान की फसलों में, क्योंकि पूरी दुनिया में यह खाने की सबसे बड़ी जरूरत है। आदमी या तो आटे से बनी चीजें खाता है और नहीं तो चावल से। यही वजह है कि गेहूं की कीमतों में 4.3% की तेज बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण अमेरिका में उर्वरक की ऊंची लागत के कारण फसल की बिगड़ती हालत और ऑस्ट्रेलिया में बुआई कम होने की उम्मीदें हैं। वनस्पति तेल की कीमतों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें महीने दर महीने 5.1% और साल दर साल 13.2% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और ईंधन की बढ़ती मांग है। चीनी की कीमतों में भी 7.2% की तेजी आई है और इसके पीछे इथेनॉल की बढ़ती मांग है। मक्के की कीमतों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसको भी इथेनॉल की मजबूत मांग से समर्थन मिला है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसकी प्रचुर सप्लाई ने कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आने से रोक दिया। जो अच्छी बात है वो ये कि चावल की कीमतों में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। डेयरी उत्पादों की कीमतें 1.2% बढ़ी हैं। इन्हीं सब वजहों से एफएओ ने खाने की चीजों की सप्लाई में आने वाले संभावित खतरों के बारे में आगाह किया है। दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन 82 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले यह लगभग 2% कम है। आमतौर पर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यह इस बात का शुरुआती संकेत है कि सप्लाई की स्थिति तंग हो सकती है। तोरेरो ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा संघर्ष 40 दिनों से ज्यादा चलता है तो इसका असली असर बाद में सामने आ सकता है। किसान शायद खाद का इस्तेमाल कम कर देंगे, बुआई का रकबा घटा देंगे या फिर ऐसी फसलें उगाना शुरू कर देंगे जिनमें कम मेहनत और लागत लगती हो। ये ऐसे फैसले हैं जिनसे आने वाले महीनों में पैदावार कम हो सकती है और सप्लाई और भी कम। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, 2026 में खाने की चीजों की कीमतों का भविष्य मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, ऊर्जा की कीमतों की हालत, दूसरा, किसानों और खेती से जुड़े फैसले और तीसरा, भू राजनीतिक उथल पुथल कितने समय तक चलती है। हालांकि अभी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे संभालना कुछ हद तक मुमकिन है, लेकिन अगर ईरान को लेकर मध्य पूर्व में हालात ऐसे ही बने रहे और लंबे समय तक बने रहे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और ये मुहावरे की बात नहीं है, असल में ऐसा होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।